हमारे YouTube चैनल RN करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 और गणित का मॉडल पेपर के जो पहला मॉडल पेपर अभी होगा। इस मॉडल पेपर पढ़ने का उद्देश्य प्रत्येक बालक तक, अगर मान लिया कि कई बालक बालिकाएं ऐसे हैं जिनको मॉडल पेपर अब कैसे आता है, अगर मान लिया कि उसने किताबों के माध्यम से पढ़ा है, अगर उनको पता ही नहीं है कि अगर कैसे कोई भी पेपर आता है, तो उनका एक पेपर का पूरा शेड्यूल बनाया जाता है। उनके आधार पर किसी भी मॉडल पेपर को तय किया जाता है। तो मैं इसी क्रम में आज मॉडल पेपरों का जो हमारा श्रृंखला इस चैनल पर चली रही है, तो इस श्रृंखला को हम और भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का भी स्नेह और प्रेम हमें चाहिए, ताकि और भी हमारे चैनल और आप लोगों का वो भला हो। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मॉडल पेपरों की जो श्रृंखला हम आप लोगों के लिए लाए हैं, तो उनके लिए हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं। आप लोग भी कुछ कीजिए ताकि आपका कल्याण हो और हमारा भी नाम हो कि वे हमारे जो चैनल से पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर बेहतर अंक लाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो मैं आगे चलता हूँ। आज आप जिस तरह से ये थंबनेल के अंदर भी देख पा रहे हो, थंबनेल के साथ साथ में कक्षा 10 मॉडल पेपर है। और अब आपको सबसे पहले मैं प्रत्येक मॉडल पेपर जब भी डालता हूँ तो एक मेरा लक्ष्य रहता है कि जो कोई भी अगर मॉडल पेपर है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो साइंस है, तो उनका एक जो पत्र योजना मैं सबसे पहले डालता हूँ कि इनसे आपको पता चलता है कि कौन से प्रश्न कितने आने हैं और किस जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का जो भी यूनिट है उनके ऊपर आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका अंक भार कितना रहने वाला है, वे भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज मैथमेटिक्स का पेपर है, तो उनको थोड़ा मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा। अगर बड़े क्वेश्चन है तो आप लोगों को उत्तर भी देखना है। और मेरा जो मेन जो पॉइंट टेबल रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग एक मॉडल पेपर नहीं बल्कि 5-7 मॉडल पेपर या 10 मॉडल पेपर आप मिला के जाइए। जब आप बोर्ड की जब कक्षाओं में बैठेंगे, बोर्ड के जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आराम फील होगा कि वास्तव में जो मैंने मॉडल पेपर जिस तरीके से मैंने मिलाए हैं और उसी तरीके का पेपर अगर बोर्ड के अंदर आता है तो आपको बहुत ज़्यादा आपको लोगों को आराम मिलने वाला है। इसी क्रम में आप जिस तरह से मॉडल पेपर नंबर 1 देख रहे हो, पूर्णांक जिस तरह से आप 80 देख रहे हो, समय 3.25 घंटे देख रहे हो, और जो इनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं हर जो वीडियो के अंदर भी बात करता हूँ, तो ये भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सीखना चाहिए। तो मैं चलता हूँ पहले प्रश्न पर। संख्याओं यानी कि 96 और 404 का मैसे आपको क्या, जो लेसे और मैसे आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि कोई भी अगर संख्याएं होती है, अगर लेसे अगर किसी भी संख्या क्या होता है, अगर दी हुई संख्याओं में से लेसे हमेशा बड़े होते हैं, मैसे हमेशा छोटे होते हैं। इसका मतलब मैसे 96 और 404 से 100% छोटी होगी। ये हमारे मानसिक यानी कि अपने माइंड के अंदर अच्छी तरीके से बिठा देना चाहिए। तो इनका जो मैसे होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 4 का भाग है वो, यानी कि 4 का भाग 96 यानी 96 में जाता है और 404 में दोनों के अंदर जाता है, जबकि 8, 12 और 16 का नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद यानी कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 को शून्यंक ए व बी हो तो ए बी का मान कितना होगा। तो अगर इनका पूरा अगर डायग्राम अगर बनाते हैं तो -15 इनका मान होगा। 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य कितना होता है। माध्य और माध्यिकाएं आपको अच्छी तरीके से माध्य क्या हो सकता है, तो इनके लिए आपका कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। आपको बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि 2x + y बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। जो 4 नंबर है उसमें संतुष्ट करने वाला युग्म 2, 2 होगा। अगर हम 2x यानी कि 2 दूनी 4 और प्लस y में अगर 2 जोड़ते हैं, तो यानी कि अगर 2 के साथ में गुणा अगर 2 को करते हैं और y की जगह के भी 2 रखते हैं, तो इस जो हमारा मान है ऑप्शन के अनुसार उसमें 2, 2 हो जाएगा। अगला है, यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वय अंतर 3 हो तो AP होगी। तो इसके अंदर आपके हो जाएगी 6, 9, 12, 15 ये होगी। निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। समरूपता की कौन सी कटौती नहीं, गुण यानी कि कोण भुजा भुजा, तो ये नहीं है।
बिंदु ए यानी कि 4 0 और बी बराबर यानी कि कोष्टक में 0 और 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा? तो मध्य बिंदु होगा वो होगा 2 2 होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा सी ओ यानी कि कॉस ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो जिस तरीके से अगर हम इस पूरे समीकरण को निकालते हैं तो जो इसका मान होगा वो 4/5 होगा। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री। वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह है तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? 17 और 5। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? यानी कि आपस में समांतर होती है। अगला है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? तो अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है अगर पूरे हम घनाकार बना करके और पूरे अर्धगोले का अगर सूत्र रखते हैं तो। एक वृत्त की प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होगा, चतुर्थांश का जो मान कोण का मान होगा वो होगा हमारे जैसे 13वें के अंदर दे रखा है 90 डिग्री। एक पासे में उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो है 0। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद हमें निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसके आधार पर 11वां पद 22 होगा। इस तरीके से आप उत्तर देख रहे हो। उसके बाद में आप जिस तरह के देखोगे यानी एपी 3, 1 -1 -3 का प्रथम पद एवं सारवें अंतर कितना होगा? तो 3 और -2 हो जाएगा। कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल अगर ज्ञात करते हो तो इसमें एक उत्तर आएगा। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी। यानी कि एक शंकु बनाना है, उनकी त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर देनी है। जिस तरह से हमने एक शंकु बनाया है और इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो यहाँ ये ऐसे होती है तो इनको आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये और इसके बाद ऊंचाई इसकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक का मतलब ये जो ऊंचाई है यानी कि 6 और 8 यानी कि त्रिभुज बन गया। तो हम क्या करेंगे? 6 चंग 36 और 8 उनटी 64 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 का क्या होता है? 10 वर्ग होते हैं, यानी ये 10 सेंटीमीटर इनका उत्तर आ जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य करने का सूत्र क्या है? तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा? जैसे 1 प्लस कोस ये पूरा लिखा हुआ है तो आप आराम से इसको देख सकते हो। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वे कहलाता है बहुलक। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में रचित कोण का मान होता है 6 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। अति लघुरात्मक प्रश्नों के अंदर 1260 के अभाज्य गुणनखंड के घातांक के रूप में लिखना है तो आप घातांक के अंदर ये पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर इसको गुणा कर देना है। तो यानी कि दो बार कितने आए? 2 बार आए तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार? 3 की घात 2। 5 आए कोई घात नहीं है, कितनी बार भी नहीं है, एक बार आए तो एक कोई घात नहीं होती है। तो इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के का एक शून्यंक 3 हो तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप इसको आराम से कर दीजिएगा। जैसे 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपये हो तो बीजगणित समीकरण के रूप में लिखना है। तो माना पेंसिल का मूल्य x रुपये है, यदि एक पेन का मूल्य y रुपये तो प्रश्नानुसार यानी कि 9x प्लस 8y बराबर कितने रुपये? 54 रुपये। यानी कि 9 के साथ में एक ऐसी संख्या को गुणा करें प्लस 8 के साथ में एक ऐसी संख्या को गुणा करें तो दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो 54 इसका उत्तर आ जाना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है कि इसको बीजगणित के समीकरण में लिखना, तो आप आराम से लिख दिया हो। अगला है चित्र में, अगला क्वेश्चन है चित्र डी समांतर बी सी। यदि ए ई
बटा EC बराबर 3/2 हो तो इस समीकरण का आपको उत्तर निकालना है। तो आप इस तरह से ये देख पा रहे हो। ये भी आपको मैं आपको कहीं कहीं अगला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। यानी त्रिज्या क्या r बराबर 14 है। गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये आप सूत्र लगाते हो तो इनका उत्तर आराम से, यानी कि अगर हमें ये सूत्र याद है तो आराम से इनको उत्तर हम कर सकते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और इनका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार पर त्रिज्या की ज्ञात करनी। बेलन की ऊंचाई कितनी, 11 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 968 वर्ग सेंटीमीटर और इनकी आपको त्रिज्या निकालनी है तो इन सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हो। यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई आप लोगों को ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई होती है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात करना है। तो आपको इसमें साइन टेन वॉल सिस्टम लगाना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 बराबर a बटा b एक परिमेय संख्या है जहां a और b एक सहअभाज्य दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 2 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इनका अर्थ हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से आपको देखना है। यदि बहुपद x 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक 3/2 माइनस 1/3 है तो शून्यांकों एवं गुणांकों का संबंध की सत्यता की आपको जांच करना है। तो इस तरीके से ये आप जिस तरीके से प्रश्न देख रहे हो, मैं आज आपको ज़्यादा उत्तर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वैसे भी वीडियो अभी लंबा हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा समय आप लोगों को दूंगा कि मैं एक मॉडल पेपर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वास्तव में किस तरह के पेपर आते हैं, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको हल करना है। अगला छठवां आपको तैयार करना। सातवां है कि ABCD एक समलंब है जिनकी AB तथा CD तो इनके विकर्ण के परस्पर बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं। तो दर्शाना है आप लोगों को। तो ये आपको अच्छा एक डायग्राम पहले एक चित्र बनाना और उनके हमेशा किसी भी प्रश्न को चित्र बना के करना है ताकि और भी अच्छे तरीके से हो सके। अगला है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर BC बराबर 7 सेंटीमीटर कोण B बराबर 90 डिग्री हो तो साइन A व साइन C का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके अंदर साइन A और साइन C है तो आप इनको आराम से अगर हम सूत्र वगैरह याद है तो आराम से इन डायग्राम के माध्यम से पूरे सिस्टम को बना सकते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर से अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। पहले डायग्राम बनाना है। पहले इनकी जो जितनी भी डिग्रियां गिरती है, पहले 60 होता है फिर 30 होती है, तो इनको आराम से सूत्रों के माध्यम से हम कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। तो आपको सिद्ध करना है कि वहाँ इस तरह से ये होती है। तो क्योंकि मैं अभी पढ़ूंगा आपको थोड़ा अगर बताने का तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो। आज 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री अंतरित करती है तो संगत लघु दीर्घ वर्गखंडों का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना। आपको प्रश्न पढ़ना, आपको स्वयं को करने का कोशिश करना और फिर आप देखना कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पीछे 7.5 सेंटीमीटर माप के कितने यानी दीवार का पूरा आयतन निकालना। आयतन के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है और फिर उसके अंदर जो ईंट का आयतन है उसका भाग दे देंगे, पूरी ईंटों की संख्या आ जाएगी। अगला है, आपको माध्य आप लोगों को ज्ञात करना है बारंबारता संचयी बारंबारता देख करके। अगला है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इनकी प्रायिकता क्या है। तो आप इस तरह से अगर फेंकते हो तो ये सिस्टम हो जाता है और आप प्रायिकता भी आपको निकल जाती है। निम्नलिखित बटन के आधार पर माध्य कल्पित माध्य विधि आपको ज्ञात करना है। इन प्रश्नों में अथवा यानी दोनों में से किसी यहाँ उत्तर आपको दोनों के मिलेंगी। तो विद्यार्थियों के लिए माध्य भार आपको सबसे पहले ज्ञात करना है और उनके बाद में अगला है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना या एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रम से 1 तथा 11 है तो इनके
पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, 1 से लेकर, तो यहाँ पर एक यानी सूत्र होता है कि n/2 कोष्टक a+1 होता है। इनका प्रयोग करने से हमें यह संख्या प्राप्त होती है। तो ये आप देख रहे हो, ये आपको अच्छी तरीके से देखना है और उनको उत्तर को आप लोगों को करना है, समझना है। अगला क्वेश्चन जो है वो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, या आपको सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र से संपूर्ण कोण के अंतरित करती है। तो अच्छे तरीके से एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाना है। जो भी जहाँ कह रहा है वहाँ से उनको लाइन को स्पर्श करना है और उनके बाद में यानी कि सिद्ध करना है कि ABCD का समचतुर्भुज है, उपपत्ति लिखना है ना, और उसके बाद में इनका पूरा ये डायग्राम बना करके आपको उत्तर लिखना है। अगला है कि निम्नदात्मक प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ा 250 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल घंटों में आपको सोचना है। तो जीवन काल घंटों में बारंबारता है और उपकरणों का बहुलक जीवन का काल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप इस तरह से जिस तरह से देख रहे हो उत्तर के अंदर आराम से कर सकते हो। मैं थोड़ा उत्तर नहीं बता रहा हूँ, कारण इनका ये है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो लंबा होगा तो आप लोग ये बोर हो जाओगे देख देख के। तो प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है और उत्तर के बाद फिर आप लोगों को मिलान भी करना है, फिर आप कहाँ गलती कर रहे हो। मैंने सिर्फ एक मॉडल पेपर इसलिए डाला है कि भाई आप लोग आपको मालूम हो कि कहाँ से कितने प्रश्न आने वाले हैं। 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों की ज्ञात कीजिए जिसमें वर्गों का योग 365 हो। क्या एक ऐसी आम बगियां बनाना संभव है जिनकी चौड़ाई दुगुनी हो और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो यदि हाँ तो लंबाई कितनी होगी? तो ये आप आराम से इसको करना है, देखना है। सिद्ध कीजिए कि साइन ए बटा 2 कोस की पावर 3a, जिस ऊपर है कि साइन ए -2 साइन ए की पावर 3a बराबर बटा 2 कोस की पावर 3a माइनस कोस ए बराबर 10a का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो अच्छी तरीके से साइन कोस 10 आपने पढ़ा होगा, तो सही पढ़ा है तो आराम से आप लोग कर सकते हो। तो इस तरह से आज का ये मॉडल पेपर था। अच्छी तरीके से और भी मॉडल पेपर इस चैनल पर आने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा। और हम प्रत्येक मॉडल पेपर 8 से 10 विषय का यानी कि एक विषय के 8 से 10 मॉडल पेपर डालने वाले हैं। तो इनके लिए आपको बहुत अच्छा प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।